स्वागत है आपका। एक थोड़ी देर पहले इस शो को शुरू होने से पहले एक आंटी जी को कंफ्यूजन हो गया। उन्होंने फोन करके बोला कि आपका फैसला है, तो हमने कहा नहीं, आपका फैसला थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं बड़ा परेशान थी कि आज जो मेरे हस्बैंड ने वोट डालने का अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तो हमने पूछा कितने बजे गए, तो उन्होंने कहा कि करीब 4:45 बजे गए थे, तब तो लाइन कम हो जाती है। हम आपको बताएं आंटी जी, आप परेशान मत होइए, क्योंकि जो वोटिंग है वो 9-10 बजे तक चलेगी। इस वक्त की ब्रेकिंग है, ध्यान से देखें आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज। एक बार फिर से अपने दर्शकों को स्वागत करता हूं। दिल्ली में वोट किसने दिया है? 9 बजे 10 बजे तक अगर वोट पड़ रहा है तो आप जान सकते हैं दिल्ली में हर कोई वोट दे रहा है। यानी 1,20,00,000 जो वोटर्स हैं आज वो भर भर कर आ रहे हैं। अगर इसका 70-72% आपकी गणित मजबूत है तो निकाल लीजिए, आप समझ जाएंगे कितने लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है। ये अभी अब से थोड़ी देर पहले ये अभी चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है। आइए सुनते हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आइए, चीफ मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, उन्होंने जो कहा उनका बयान सुनते हैं, आइए देखते हैं। ये लीगल पोजीशन आपको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। 5 बजे जो भी वोटर पोलिंग स्टेशन पे आता है वो लीगली एंटाइटल्ड है वोटिंग के लिए, जितने भी बजे तक वोटिंग चलानी पड़े। एंड हेंस क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंडिंग टाइम पीरियड डज नॉट अराइज। सो इसका लीगल ग्राउंड इज वेरी वेरी क्लियर। अगर मैं एक वोटर हूं और मैं एक पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाता हूं 5 बजे या 5 बजे से पहले, तो वो वोटिंग चाहे 8 बजे तक चले चाहे 9 बजे तक चले, मैं वोटिंग का हकदार। सुना आपने वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर वोटिंग बूथ पर वो है तो वोटिंग का हकदार है। अतुल सिंघल जी मेरे साथ हैं। अतुल जी, 1,20,00,000 वोटर है तकरीबन, ऐसा बताया जाता है। 70-72% ये आंकड़ा कहां तक जाता हुआ देख रहे हैं आप? क्योंकि अगर 9-10 बजे तक वोटिंग हो रही है तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली जमकर वोट दे रही है आज। बिल्कुल, देखिए निशांत, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कुछ मतदान केंद्र ही ऐसे हैं जहां पर ये वोटिंग अभी तक चल रही है। बहुत से मतदान ऐसे केंद्र हैं जहां पर वोटिंग बंद हो चुकी है, क्योंकि जो लोग जहां पर घनी आबादी वाले मतदान केंद्र हैं वहां पर, या कुछ बाहरी दिल्ली के हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर ये मतदान का प्रोसेस चल रहा है। बावजूद इसके ये बात सही है कि कम से कम 80 से 85 लाख लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं, मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, दिल्ली के लोगों के लिए भी, दिल्ली के लिए भी, और साथ में ये लोकतंत्र के लिए भी एक अच्छा सकारात्मक संकेत इसको कहा जा सकता है। निशांत, ये वाकई में आप जो बता रहे हैं बहुत अच्छा संकेत है। मैं यहां पर अब अपने शो में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपने पूरे पैनल को। एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे पास सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान। इंट्रोड्यूस करते हैं अतुल सिंघल जी से आप मिल चुके, जो हमारे ब्यूरो चीफ है दिल्ली के। सतीश पेडनेकर जी हमारे साथ हैं, एडिटर नेशनल ब्यूरो। सुनील कुमार सिंह जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं। मैं इसी फ्रेम पे रहना चाहूंगा। मेरा सवाल, सुनील जी क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि भाई ये लोकतंत्र की विजय है। दैट इज माय फर्स्ट टेक ऑन दिस, कि इट्स विन ऑफ द डेमोक्रेसी। एंड वन थिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस पार्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 65% ऑलमोस्ट कन्फर्म टिल 5, और करीब 72 के आसपास हम जा रहे हैं, तो ये तो तय है कि जो नॉन कन्वेंशनल वोटर्स हैं उन्होंने अपना शेयर बढ़ाया है, उनका स्टेक जरूर बढ़ा है। सर मैं आपसे एक ग्राफिकली एक चीज पूछूंगा। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे लॉन्ग शॉट में लिया जाए। मैं थोड़ा यहाँ पे ग्राफिक टेबल पे जाऊंगा। मेरे साथ यहाँ पर जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे एकदम से वहां पे फ्रेम खराब हो गया होगा। सुनील जी मेरे साथ हैं। मैं आपको तो कुछ स्टैटिस्टिक्स बनाना चाहूंगा, इस फ्रेम को अगर कट करें। 1993 में 62% वोट, उसके बाद 98 में 48%। यहां से वो ट्रांजिशन चालू हुआ था जिस पर हमने देखा था प्याज पर हंगामा हुआ था, महंगाई पर हंगामा हुआ था। थोड़ा इस फ्रेम को जूम इन करें रोहित। 98 में 48% वोट आया, यहां से कांग्रेस की एंट्री होती है। क्या यह माना जाए कि कम वोट में कांग्रेस की एंट्री हो रही थी? ये एक इंपॉर्टेंट इशू है मेरे साथ। मैं चाहूंगा अब जो भी डिस्कशन होगा इन ग्राफिक्स को प्लीज बीच में जरूर प्ले किया जाए। 2003 में 53.42%, 2003 में, यानी कि यह वोट परसेंट बढ़ा। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहूं तो क्या यह समझा जाए जो कांग्रेस के प्रति विश्वास था ये लोगों में बढ़ा? क्या यह समझा जा सकता है? मैं आपसे सुनील जी पूछना चाहूंगा। ये बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगा कांग्रेस के लिए विश्वास बढ़ा, पर जरूर विकास, डेवलपमेंट, इन मुद्दों में लोगों की फिर से आस्था आई। 48% वोट कहीं भी ये बताता है कि लोगों का फेथ नहीं रहा उस सिस्टम में। इफ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट वोटिंग, दैट क्लियर इंडिकेशन कि लोगों कहीं ना कहीं फेथ लूज किया है। 53% हमें फिर बताता है कि फेथ इज रीगेनिंग। हाँ, और इस 53% के साथ अगर आप देखें 53 से 58 का आना,
ये बताता है कहीं ना कहीं कि जरूर लोग अब आगे आए, उन्हें मैं लगा। एक थोड़ा सा आपको इंटरप्ट मैं चाहूंगा कि इनके बगल में उन ग्राफिक्स को जरूर प्ले किया जाए। जी बताइए सर। 53 से 58% के आने का मतलब ये है कि जरूर कहीं ना कहीं विकास एक मुद्दा बना, उस मुद्दे को लोगों ने अप्रिशिएट किया, उस मुद्दे को अप्रिशिएट किया गया। अब 58 से 65 का ये अगर यार्डस्टिक देखें आप, तो ये 3 चीज़ें महान निकलता है। पहली बात तो ये कि इस दौरान वो वोटर्स कौन बढ़े, अगर आप देखें नहीं, तो आप जो बता रहे हैं सुनील जी, मैं चाहूंगा इसी फ्रेम पे रखा जाए सबको। ये सबसे मैं बातचीत करना चाहूंगा, जो एनालिसिस यहां पर हम देना चाह रहे हैं। अब फुल शॉट पे आए जरा इस पर। 2003 में 53%, 2008 में 58%। देखिए, एक दर्शकों से एक बात करना चाहूंगा, हम जो भी आंकड़े डिस्कस कर रहे हैं, सच्चाई तो यह है कि ये आंकड़े, ये स्टैटिस्टिक्स कभी भी सच नहीं हो सकते। और ये सच हो चुका है कि आंकड़े सच्चाई नहीं देते, ये हम कई बार देख चुके हैं। लेकिन फिर भी एक एनालिसिस के तौर पर, एक जिसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल अचीवमेंट के तौर पर, 2008 में, थोड़ा सा जूम इन किया जाए फ्रेम को, 2008 में 58% वोट मिलता है और इसमें हम मानते हैं कि ये तुरंत राइज हो रहा है। देखिए आप, इसका मतलब कांग्रेस में विश्वास बढ़ रहा था। 2013 में ये 65% लेटेस्ट है, ये बढ़ने की और उम्मीद की जा रही है। लेकिन अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा उसी फ्रेम पर आए वहां पर जहां पे सारे पैनलिस्ट को दिखाया जाए, जिसमें मैं सतीश जी से भी पूछूंगा, सुनील जी से भी ये सवाल पूछूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, ये जो मैं ऊपर यहां पर हमारे ऊपर जो ग्राफिक्स चल रहे हैं, कि अगर 93 में 62% वोट था तो बीजेपी की जीत थी, 98 में वो वोट परसेंटेज गिरा। कहा यह जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी वोट हमेशा ज्यादा पड़ता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वोट यहां पर कम पड़ा और कांग्रेस जीत गई। यहां पे अगर बात की जाए 2013 की, अगर बात की जाए तो 2013 में 72% जो जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा? मेरा सवाल सीधा सीधा ये, कांग्रेस को क्या फायदा होगा इससे? सुनील जी। मुझे नहीं लगता इससे कांग्रेस से कोई फायदा होने वाला है। ये वो जो अभी भर चढ़ के वोटिंग हो रही है, जो इतनी देर तक वोटिंग हो रही है, मैं चाहूंगा दूसरी विंडो में वो ब्रेकिंग चलाते रहे आप। जी बताइए। इसमें 2 चीज़ें हैं जरूर कि ये जो हम देख रहे हैं, बिल्कुल सही आपने कहा कि जब भी एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग होती है तो हमेशा बढ़ चढ़ के होती है, और ये जो 70% हम टच कर चुके हैं ऑलमोस्ट, जैसा अभी हमें बता रहे थे इलेक्शन कमिश्नर साहब कि 70% वोटेज हम टच कर चुके हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं यंगस्टर्स, जो कि एक बड़ा लॉट था इस बार वोट कर रहा था, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया है। सर आप यंगस्टर्स की बात करें, मैं सतीश जी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? नहीं, मुझे लगता है कि लोगों ने आम तौर पर जो है वो वोटिंग की है, सभी वर्गों ने वोटिंग की है। और मुझे लगता है कि इसकी एक वजह यह है कि इस बार 3 पार्टियां हैं और 2 इफेक्ट जो है मतदाताओं पर बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एक है मोदी इफेक्ट और दूसरा है केजरीवाल इफेक्ट। ये दोनों, इन सब ने लोगों को चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। और 3 पार्टियां होने की वजह से उन्होंने 3 पार्टियों ने ज़्यादा पैमाने पर वोटरों को मोबिलाइज किया है। जी अतुल जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, जो सतीश जी ने कहा किसी हद तक ये बात सही है, लेकिन मैं इसमें एक बात और बताना चाहूँगा निशांत, कि जब जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है कांग्रेस को ज़्यादा फायदा मिलता है। 93 की आपने बात की, बीजेपी आई थी 61% वोट के साथ, जब 61% मतदान हुआ था। उसके बाद जब 1998 का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त मेरे को लगता है कि मतदाता उदासीन था, वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं था बीजेपी सरकार के खिलाफ, लेकिन मतदाता उदासीन था। उसको कहीं ना कहीं ये था कि ठीक है, सिस्टम ठीक नहीं है, कोई भी आ जाए। कम वोटिंग हुई, कांग्रेस को थंपिंग मेजोरिटी मिली, केवल 12 या 13 पर बीजेपी सबमिट कर रह गई थी। उसके बाद जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, 53% हुआ, तो बीजेपी की सीट कुछ बढ़ गई और कांग्रेस की घट गई। आप जो अतुल जी बता रहे हैं, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर, मैं अतुल जी के पास वापस आ रहा हूँ। अपने दर्शकों मैं चाहूंगा इन ग्राफिक्स को चेंज किया जाए, तुरंत हम उन ग्राफिक्स पर आना चाहेंगे जिसमें हम बात कर रहे हैं युवा वोटर की। ये देखिए अभी इन्होंने ब्लिंक कर दिया, थोड़ा ज्यादा तेजी से ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर। युवा वोटर की अगर बात की जाए, ये फैक्ट मेरे सामने है, थोड़ा सा इसको जूम इन किया जाए। 2008 में 70,000.7% युवा वोटर, 2013 में करीब 4,05,000 3.5%। ये एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ। यहां तक कि नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं आपको 3 बजे तक के आंकड़े बता सकता हूं, जो कि मैं खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहा था। हम लोगों ने खुद घर घर जाकर ओपिनियन पोल किया है। नई दिल्ली में जब वोटिंग परसेंटेज था 46%, तो युवाओं का वोट परसेंटेज वहां पर 51 क्रॉस कर चुका था।
तो ये जो युवा फैक्टर है, मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स को अभी जरा फ्रेम में रखा जाए और वो ब्रेकिंग न्यूज को रखा जाए। सर, ये जो युवा फैक्टर है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि इसमें ये युवाओं का बड़ा पार्टिसिपेशन है, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें हैं। जैसा आप न्यू दिल्ली की बात कर रहे थे, नई दिल्ली, आर.के. पुरम, ग्रेटर कैलाश और ओखला, ये 4 एरिया जहाँ पे हमने 75 को भी क्रॉस किया, 79, 80.4, 79 क्रॉस कर रहा है जी, आर.के. पुरम 80 से के आसपास पहुँच गया। ये बताता है कि यंगस्टर्स जो हैं 18 से 19 साल के, जो हमारे पास करीब 3.5% का इजाफा जो हम देख रहे हैं, ये एक वर्डिक्ट लेके आ रहे हैं। मैं कोई जजमेंट नहीं देना सर, हमारे साथ एक मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मेरे साथ हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रह चुके हैं, याकूब कुरैशी जी, मैं उनके पास जाऊंगा, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। उनसे सीधे 1 to 1 हम लेना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। और मैं चाहूंगा जब मेरी इनसे बातचीत चल रही है तो बीच में हम अपने ग्राफिक्स को प्ले करते रहे। इस चुनाव में ज्यादा वोटिंग का मतलब क्या है सर? इस चुनाव में ज्यादा वोटिंग का मैं तो ये समझता हूँ कि मतलब ये है कि वोटर्स में जागरूकता पैदा होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और उसके पीछे इलेक्शन कमीशन की बड़ी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक कोशिश है। हुआ ये था कि 2010 में हमने एक नई डिवीजन बनाई थी, वोटर एजुकेशन डिवीजन, और उसमें सिस्टमेटिकली हम पहले हर स्टेट में, आज ये 21वीं स्टेट थी, 20वीं स्टेट में हो चुका है, उसमें हम सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से स्टडी कराते हैं लोगों की नॉलेज, एटीट्यूड, बिहेवियर और प्रैक्टिस की, उनकी जानकारी कितनी है, उनका एटीट्यूड क्या है, उस बेसिस पे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं। और आज तक 20 स्टेट अब तक हो चुकी थी, कहीं भी हमें ऐसा नहीं हुआ कि उसका रिजल्ट ना मिला हो। हर जगह इतिहास में सबसे ज़्यादा टर्नआउट हर स्टेट में हमको मिला, और औरतों का टर्नआउट मर्दों से ज़्यादा मिला। तो दिल्ली में भी इससे डिफरेंट होगा, मैं बिल्कुल सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। ये सवाल वैसे तो मेरा चौथा सवाल आपसे होना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे अभी पूछ लेता हूं क्योंकि तुरंत हम ब्रेक पर जाने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, 93 के बाद पहली बार 60वीं सदी से ज्यादा वोटिंग हुई है, इसकी क्या वजह है? ये कि ये वीकेंड नहीं था, वीकडे में हुई है, या आप इसके पीछे एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं? चौथा सवाल सर मेरा आपसे। एंटी इनकम्बेंसी तो हमेशा वो होती है, इनकम्बेंसी तो हमेशा होती है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी उसको मैं ज़्यादा हमें नहीं दूंगा, क्योंकि इनकम्बेंसी तो कांस्टेंट फैक्टर है, क्योंकि और एंटी इनकम्बेंसी को तो बल्कि उस पैटर्न को तो डिफीट भी किया जा चुका है, क्योंकि पहले अक्सर होता था हर 5 साल के बाद सरकार भी बदल जाती थी। यहाँ तो ये दिल्ली की सरकार सर ये तो पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है। सर मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, ये थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है। सतीश जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो धारणा है कि एंटी इनकम्बेंसी जब होती है तभी वोट ज़्यादा पड़ते हैं, ये गलत साबित हो गई है पिछले कुछ समय में। जैसे बहुत सारे जो राज्य हैं जहां पर जो है सरकार के पक्ष में जनता ने बड़े पैमाने पर वोट दिया है और बड़ा अच्छा परसेंटेज रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये वैसे आपने अच्छा इंसाइट दिया है, अच्छा इंसाइट दिया है, क्योंकि देखिए अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे यहाँ पर, पॉइंट टेकन सर, अपने दर्शकों को ये चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि हम कोई एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पैटर्न क्या है, और ये पैटर्न को खगालने का एक प्रयास है न्यूज एक्सप्रेस का। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, यशवंत देशमुख जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज उन्होंने कई एग्जिट पोल किए हैं, कई चैनलों पे भी बैठे हुए हैं, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि महिलाओं ने और युवाओं ने जो वोट दिया है वो कितना मायने रखता है। ब्रेक के बाद